सभी को नमस्कार। काव्य शास्त्र में आज हम पढ़ेंगे छंद का जो दूसरा टॉपिक है वर्णिक छंद, उसके बारे में। वैसे हमने पढ़ा कि छंद है वो मुख्य रूप से छंद है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद तीन प्रकार के थे: सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। इसके तीनों जो प्रकार है उसके बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद के बारे में। वर्णिक छंद जिसमें वर्ण है उसकी गिनती की जाती है। और वर्णिक छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गणबद्ध और दूसरा होता है मुक्तक। गणबद्ध जो छंद है वर्णिक छंद, उसमें क्या है, वर्ण तो गिने जाते हैं और साथ साथ में क्या है, जो गण है उसकी भी गिनती की जाती है। और मुक्तक छंद है उसमें सिर्फ जो वर्ण है वही गिने जाते हैं। जैसे मुक्तक छंद की बात करें तो कवित है, मनहरण कवित है, रूप कवित है, देव कवित है। इस तरह के जो कवित है वो मुक्तक छंद में आते हैं। और जो गणबद्ध है उसमें द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, मालती, ये जो है ये गणबद्ध छंद में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला वर्णिक छंद, जिसमें हम लेके आए हैं वर्णिक छंद में द्रुत विलंबित। यह एक वर्णिक छंद है, द्रुत विलंबित है, यह एक वर्णिक छंद है और इसमें 12 वर्ण होते हैं। देखिए इसमें एक तो ट्रिक के माध्यम से माने, द्रुत विलंबित छंद है उसमें होता है नभभरा, यानी ये जो गण है इसमें गण की गणना कैसे करेंगे, नभभरा, ये आपको याद रखना है। न से नगण है, भय से भगण है, फिर भय से भगण है, फिर रह से रगण है। अभी इसको समझते हैं। एक सूत्र है हमारे पास, ये माता राज भान सलगा, इसमें गण होते हैं वो है 8। अब देखिए ये जो लास्ट में लगा शब्द लिखा हुआ है ना, लगा, ये तो होता है गण, इसको तो बोलते हैं गण। और जितने भी ये आगे वर्ण लिखे हुए हैं तो इनको बोला जाता है, जैसे यगण, यह है पहले तो इसको बोला जाता है यगण। दूसरा हो गया जैसे मगण, तीसरा जैसे हो गया तगण, चौथा हो गया रगण, फिर पांचवा हो गया जगण, छठा हो गया भगण, सातवां हो गया नगण और आठवां हो गया सगण। ये गण शब्द लगाना है और ये पहला जो शब्द है इसके आगे लिखा हुआ उसको बोलना है। यानी गण है वो 8 है। ये आठों के आठों, पहली बात हमें इनकी मात्रा भी आनी चाहिए। जैसे यगण बोलते हैं ना, ये गण यगण, तो इसमें कितनी मात्राएं होती है, देखो यह में तो एक मात्रा है, फिर आगे माँ होता है तो इसमें क्या है, आ की मात्रा 2 होती है, फिर ता होता है तो इसमें 2 मात्राएं। तो यगण में क्या है, 1 फिर 2 फिर 2, इस तरह से होता है। फिर अगर मगण की बात करें तो मगण में देखिए मैं से शुरुआत करते हैं तो माँ लिखा हुआ है, यहाँ 2 मात्रा, फिर ता की 2 मात्रा, फिर रा की 2 मात्रा। तो इसमें क्या है 2 2 2, यानी 6 जो मात्रा है वो 6 होगी। तो ये भी याद रखें। तो जो वर्णिक छंद है उसमें वर्ण के साथ में ये गण भी गिने जाते हैं, इसलिए ये बोला जाता है गणबद्ध छंद। तो शुरुआत इसी से है हमारी कि द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित जो वर्ण है वो क्या है, गणबद्ध वर्णिक छंद भी है। और इसमें क्या है, नभ भरा है, यानी ये जो गण है वो नभ भरा है, यानी पहले नगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर भगण आएगा, फिर रगण आएगा। तो इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। देखिए क्योंकि हम 12 वर्ण तो याद कर लेंगे कि जिसमें 12 होते हैं वो वर्णिक छंद है और वो भी द्रुत विलंबित है, तो 12 वाला एक और भी आ जाएगा तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी। दिक्कत तो आएगी तब हमें ये जो है छंद जिसका नगण भगण भगण रगण ये याद करना पड़ेगा। तो द्रुत विलंबित जिसमें 12 वर्ण होते हैं और नभ भरा होता है और प्रत्येक चरण में क्या है 12 वर्ण होती है। जैसे ये जो हमारे पास एक पंक्ति लिखी हुई है इसमें देखते हैं कि कौन सा छंद है ये। देखिए इसमें लिखा पै, फिर बै, फिर लै, फिर जय, फिर तय, फिर मैं, फिर पै, फिर रै, फिर शय, फिर थे, फिर है। तो ये हमें गिनने हैं ये कितने होते हैं। अगर 12 है इसमें तो द्रुत विलंबित छंद है, द्रुत विलंबित। देखिए हम देखते हैं जैसे पै से 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। 12 आते हमें पता चल गया कि जो 12 वर्ण वाला है वो कौन सा छंद होगा, 12 वर्ण वाला हमारे पास द्रुत विलंबित होगा। अब दूसरी लाइन भी और देख लेते हैं, जैसे स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ध्यान रखें जो आधा वर्ण है वो नहीं गिना जाएगा, तो इसमें भी 12 वर्ण है, तो यहाँ भी क्या है, द्रुत विलंबित छंद है। अब हमें 2 लाइनें देखी है तो हमें पता चल गया इसमें 12 वर्ण है तो द्रुत विलंबित है, लेकिन साथ साथ में ये भी देखना है नब भरा है या नहीं है। यानी नब भरा देखने के लिए देखिए, अब पहले नए से नब जो है ना, नए से शुरुआत करते हो, नब भरा, तो नए से नगण हो गया पहले, तो पहली मात्रा एक आएगी, फिर एक आएगी श की, फिर ले की एक आएगी, यानी पहला है उसमें क्या है, एक एक मात्रा वाला होगा। फिर भगण है, भगण है तो भा में 2 मात्रा है, फिर एक मात्रा है, फिर एक मात्रा है, तो इस तरह से आ गया। फिर भगण है और, तो इसमें भी ऐसे ऐसे आएगा। तो अभी देख लेते हैं शुरुआत में, यहाँ से ये जो लास्ट लाइन है उसकी ये देख लेते हैं। जैसे भू में ऊ है उसकी एक मात्रा है, वह में एक मात्रा है, न में भी एक मात्रा है, तो ये पहला हो गया ना। उसके बाद में देखते हैं एस आई एस आता है क्या, देखिए में 2 मात्रा है, फिर सु छोटा है एक मात्रा है, ख में एक मात्रा है, एस आई हो गया। फिर तीसरा और देख लेते हैं, जैसे शाह है, आ की मात्रा है तो डबल हो गया, फिर ई की मात्रा है ये एक हो गया, फिर भय की मात्रा एक हो गया। तो ये देखिए इस तरह से नब भरा है वो भी होना चाहिए। तो जहाँ 12 वर्ण आए और साथ में क्या है, नब भरा आए, तो आपको द्रुत विलंबित छंद करना है। द्रुत विलंबित छंद जहाँ जहाँ 12 वर्ण होते हैं और नब भरा होता है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इससे क्या क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा छंद करते हैं वर्णिक छंद, जिसमें वसस्त है। अब देखिए इसमें भी 12 वर्ण है और 12 वर्ण उसमें भी थे। अब अंतर निकालना हमें यहीं से आएगा कि वसस्त है उसमें भी 12 वर्ण है, 12 वर्ण है, इतना तो हमें पता चल गया। लेकिन इसमें क्या है, जत जरा है। देखिए उसमें नब भरा था, इसमें क्या है, जत जरा है। पहले ये भी आपको याद रखना है, ये माता राज भान सलगा, ये भी आपको याद रखना है। ये सूत्र के बगैर आप कर नहीं पाएंगे। तो 12 वर्ण पहले हम देख लेते हैं। 12 है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 वर्ण है, तो 12 वर्ण से तो द्रुत विलंबित भी बन सकता है और वसस्त भी बन सकता है। तो एक तो बात क्लियर होगी कि या तो द्रुत विलंबित है या वसस्त है। अब हमें देखना है इसमें है क्या, इसमें है जत जरा, यानी पहले जगण है, उसके बाद में तगण है, तगण है, उसके बाद में जगण है, उसके बाद में रगण है। अब शुरुआत देख लेते हैं, क्योंकि अब जगण कर लेंगे तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा। जगण में देखिए इसमें क्या है, पहले एक होएगा, फिर भा की 2 मात्रा, फिर न की 1 मात्रा, तो आई एस आई होना चाहिए। तो अभी देख लेते हैं, जैसे ये पहला ही है, तो दी में ई की छोटी मात्रा है तो 1 आएगा, ना है बड़ा 2 मात्रा, फिर तय का 1 मात्रा, ठीक है। फिर तगण देख लेते हैं, तगण इसमें कहाँ है, ये रहा। जैसे पहले आएगा 2, फिर 2, फिर 1, तो इसमें भी देखिए था में 2 मात्रा, फिर थे में 2 मात्रा, फिर दी छोटा 1 मात्रा। तो यहाँ से हम शुरुआत में देख लेते हैं 1 या 2, उससे पता चल जाता है कि जगण तगण जगण रगण होगा तो वह क्या है, वसस्त होगा। तो इसकी भी सिंपल सी विशेषता है कि जो वसस्त है उसमें 12 वर्ण है। 12 तो ठीक है, हमें याद है कि द्रुत विलंबित में भी 12 है, लेकिन ये जत जरा है उसको भी याद रखना है। तो वसस्त में 12 वर्ण और जत जरा, और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण और नब भरा, इसमें भी 12, इसमें भी 12, और इसमें क्या है, जत जरा है, यानी जगण है, तगण है, जगण है, रगण है। फिर तीसरा करते हैं हम मंदाक्रांता। ये भी वर्णिक छंद है मंदाक्रांता। इसमें क्या है, 17 वर्ण है, 17 वर्ण है। देखिए 17 वाला एक ही है हमारे पास, तो हम जैसे भी वर्ण गिनेंगे, जैसे 1 यहाँ से शुरुआत करेंगे तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि 17 जो वर्ण होते हैं वहाँ क्या है, मंदाक्रांता है। तो मंदाक्रांता की विशेषता है कि 17 वर्ण, इसमें मभान और 2 तगण होते हैं। मैं भान यानी मगण, भगण, नगण, और तगण है वो 2 है। यह वर्णिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। देखिए सारे समवर्णिक छंद ही थे, जिसमें सभी में 12 वर्ण थे, इसमें क्या है, 17 वर्ण है।
और 17 वर्ण वाला कौन है? मंदाक्रांता है। अब 17 यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 वाला कौन है? मंदाक्रांता वर्ण है। मंदाक्रांता जो छंद है वो उसमें 17 वर्ण होते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल गया। लेकिन क्या है, कई बार प्रश्न ऐसे बनते हैं कि मंदाक्रांता छंद की विशेषता नहीं है या मंदाक्रांता छंद के बारे में असत्य कथन है, तो क्या है, हमें यहाँ से पूरा याद करना है। जैसे मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। यानी इसमें क्रम से ये भी लिखा होता है, क्रम से मगण भगण नगण तगण 2 तगण होते हैं या नहीं, हमें याद करना है। यह वर्णिक समछंद है, ये भी याद करना है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, याद करना है। और इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है, क्रम से क्या होता है, एक तो मगण होता है, एक भगण होता है। जैसे ये लिखा हो ना, मैं भान 2 तगण, यहाँ से ये एक मगण, एक भगण, एक नगण और 2 तगण। और अंत में क्या होता है, 2 गुरु वर्ण, 2 गुरु वर्ण, यानी अंत में क्या होता है, डबल एस, यानी हम कह सकते हैं 2 मात्रा वाला। जैसे इसमें लिखा है वामा, वा में 2 मात्रा, माँ में 2 मात्रा, पा में 2 मात्रा, पी में 2 मात्रा। आसा में देखिए आ सा 2 मात्रा, ये लास्ट में क्या है, ये होता है। तो हमें क्या है कि सभी तरह से याद करना है कि हमें किस तरह से याद होना चाहिए। अगर हमें सीधा सिंपल पूछे कि 17 वर्ण वाला कौन सा है, तो मंदाक्रांता वैसे ही याद होना चाहिए। अगर वैसे न पूछ के हमें ऐसा पूछा जाए कि मंदाक्रांता जो छंद है उससे संबंधित असत्य कथन कौन सा है, तो ये पूरी डिटेल हमें आनी चाहिए। अब करते हैं आगे का मत्यगंध यानी मालती सवैया। सवैया वैसे तो 22 से 26 जो वर्ड होते हैं वो सवैया होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग करें तो मालती सवैया है वो है। आज हम पढ़ते हैं मालती सवैया के बारे में, जिसे मत्यगंध भी कहते हैं। मालती सवैया जिसमें 23 वर्ण होते हैं। पहले तो हमें 23 वर्ण ऐसे देखेंगे ना तो ये पता चल जाएगा, जिसमें 23 वर्ण होते हैं ना, 23, तो वो क्या है, मालती सवैया है। पहली बात तो देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23, जहाँ 23 वर्ण आए मालती सवैया है। पहली बात तो क्लियर हुई। अब कहते हैं इसमें 7 भगण है और 2 गुरु है। अब देखिए 2 गुरु, गुरु मतलब जिसकी मात्रा डबल हो। अंत में देखिए दोनों में ऐसे ही है, जैसे जोए में खोए में भी 2 मात्राएं हैं और 7 भगण है। देखिए यहाँ तक पहली बात तो अगर सिलेबस में एक ही है मालती सवैया 23 वर्ण वाला, तो दिक्कत नहीं है कि 23 आते ही हमें पता है कि मालती सवैया है। लेकिन 23 वाले एक नहीं है, कई हो सकते हैं 23 वाले, तो वहाँ दिक्कत आती है। क्योंकि 23 वाला देखिए चकोर सवैया भी होता है, 23 वाला सुमुखी सवैया भी होता है और मालती सवैया भी होता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि इसमें 7 भगण होते हैं। अब वही बात कि हमें ये माता राज भान सलगा, भान सलगा, ये सूत्र है, ये याद होना चाहिए। फिर भगण देखिए, भगण में क्या होता है, यहाँ से शुरुआत है, तो यहाँ से क्या है, 2 मात्रा भय की, न की 1 मात्रा, से की 1 मात्रा, यानी एस आई आई, यानी एक बड़ी मात्रा फिर एक छोटी फिर एक छोटी, ऐसे ही क्या है 7 बार आएंगे। तो देख लेते हैं हम शुरुआत में, जैसे ये लाइन है इसको देख लेते हैं, 7 भगण है या नहीं, 2 या 3 देखेंगे इतने में पता चल जाएगा। जैसे पा में आ की मात्रा है तो 2, 7 भगण है ना। फिर नी तो बड़ा आ गया इसमें, है ना, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, पानी की मात्रा है छोटी आएगी। चलो 1 कर लेते हैं, फिर 1 कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाला ये भी देख लेते हैं। जैसे दे ए में मात्रा बड़ी है, फिर खी की छोटी है, फिर सू की छोटी है, ठीक है। दा में बड़ी है, रा में बड़ी है, फिर 1 है, यहाँ दिक्कत आ रही है हमारे, शायद ये जो लाइनें हैं हो सकता है उदाहरण है वो गलत ले लिया हो, लेकिन आपको याद रखना है 7 भगण होते हैं इसमें, और भगण की मात्रा वही होगी, यह माता राज भान सलगा में जो होती है, क्योंकि हमारे पास तो ये नियम है, इससे हम हटके नहीं कर सकते। यह माता राज भान सलगा, तो इसमें क्या आना चाहिए, भय में 7 भगण है तो बड़ी मात्रा 2 फिर 1 फिर 1, ये 7 बार आनी चाहिए। और अंत में लघु गुरु 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 है, ये गुरु गुरु तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ दिक्कत आ रही है, हो सकता है कोई त्रुटिवश ही हो गया होगा, देख लेते हैं एक और बार, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो सही आया है।
यहाँ पहली लाइन है ना, वो तो बिल्कुल सही दिखा रहा है। जैसे इसमें जो पहली लाइन है, दे में क्या है 2 मात्रा, खी में 1 मात्रा, बी में 1 मात्रा, तो यहाँ हो गया। फिर हा में 2 मात्रा, ले में 1 मात्रा, बी छोटा 1 मात्रा, वा में 2 मात्रा, ई में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा, शो में 2 मात्रा, पे में 1 मात्रा, ग में 1 मात्रा। फिर क के ऊपर अनुस्वार है तो 2 मात्रा, ट में 1 मात्रा और क में 1 मात्रा। यानी ये यहाँ पहली लाइन है बिल्कुल सही दिखा रहा है। जैसे जा में 1 मात्रा, ले में 1 मात्रा, फिर ले में 1 मात्रा। तो ये देखिए 7 भगण, इस तरह से भगण आए 7 भगण, और अंत में 2 गुरु हो तो वहाँ कौन सा स्वैया है, मालती स्वैया, जिसमें 23 वर्ण होते हैं। तो मालती स्वैया की विशेषता जिसमें 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। 23 वाला आते ही हमें पता है मालती स्वैया, लेकिन साथ साथ में ये भी याद रखना है कि इसमें 7 भगण और 2 गुरु भी होते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, अन्य छंद आ गया मनहरण, यानी जो कवित स्वैया है, कवित स्वैया। देखिए मनहरण भी बोलते हैं इस कवित को, और घनाक्षरी भी बोलते हैं। यानी कवित है उसका नाम मनहरण भी है और कवित का नाम घनाक्षरी भी है। तो मनहरण कवित जिसमें 31 वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखें। सीधा आ जाए कवित तो भी आपको लिखना है कि कवित में क्या है, 31 वर्ण होते हैं। मनहरण लिखा है कि मनहरण कवित है तो भी 31 वर्ण लिखने हैं। घनाक्षरी कवित को कहते हैं, तो इसमें क्या है 31 वर्ण होते हैं। तो 31 वाला क्या है, मुक्तक छंद होता है। पहली बात तो हमें ये याद रखना है। इसमें गण नहीं ज्ञात करने हमें कि गण कितने होते हैं। जो अभी हमने भगण, रगण, तगण कुछ याद किया था वो कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। पहली बात तो जो कवित है, मनहरण कवित मेन तो है मनहरण कवित, क्योंकि कवित भी क्या है, कवित ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मनहरण, मनहरण कवित, दूसरा है रूप कवित, रूप कवित, और तीसरा है देव कवित, देव कवित। तो देखिए मनहरण है वो तो है 31 वर्ण वाला, और रूप है वो है 32 वर्ण वाला, रूप है वो है 32 वर्ण वाला, देव है वो है 33 वर्ण वाला। अब देखिए जो हमने लिखा कवित, कवित को क्या कहते हैं, घनाक्षरी कहते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास ऐसा भी लिखा सकता है कि मनहरण घनाक्षरी है, उसमें कितने वर्ण होते हैं, तो 31 वर्ण होते हैं। रूप घनाक्षरी है, उसमें कितने वर्ण होते हैं, तो 32 वर्ण होते हैं। देव घनाक्षरी है तो उसमें कितने वर्ण होते हैं, तो 33 वर्ण होते हैं। अब हमारे पास जो मनहरण कवित है उसको हम अच्छी तरह से देखते हैं। मनहरण कवित यानी घनाक्षरी, उसमें 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। यानी जो लाइन लिखी हुई है, जैसे ये लाइन लिखी हुई है, ये इसमें कितने आने चाहिए, 31 वर्ण आने चाहिए। पहली बात तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें अगर 31 है, यहाँ तक जो पूर्ण विराम लिखा है वहाँ तक कितने वर्ण आने चाहिए, 31 वर्ण आने चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि 31 वर्ण है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो 31 वर्ण जहाँ हो वो कौन सा है, मनहरण कवित है। फिर प्रत्येक चरण में 31 वर्ण, यानी इसमें भी 31 होंगे, जो यहाँ तक है 31 वर्ण होंगे, आगे होंगे, ऐसे करके 8 लाइनें हो गई है। अब यति कहाँ होती है, देखिए 16 और 15 पर यति होती है। जहाँ हम रुकते हैं ना, यहाँ क्या है 16 पर रुकते हैं हम, फिर आगे क्या है 15 पर यति होती है। अंत में क्या होता है, गुरु और लघु, गुरु और लघु, यानी पहले बड़ा फिर छोटा। फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि अंत में होता भी या नहीं भी होता, दोनों भी बातें कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में ये भी लिखा आ सकता है कि 8 8 8 7 पर यति होती है। तो हमने लिखा 16 और 15 पर यति होती है, लेकिन कई जगह 8 8 8 7 पर भी यति हो सकती है, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि कई बार प्रश्न क्या है, ऐसे बन के आ जाता है कि मनहरण कवित है या घनाक्षरी है, उसके बारे में असत्य कथन कौन सा है। इसमें 31 वर्ण होते हैं, इसके प्रत्येक जो चरण है उसमें 8 8 7 पर यति होती है, या 16 15 पर यति होती है, या इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं 15 और 16 पर यति होती है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये कथन गलत हो जाएगा। तो ये देखिए जो 8 पद है, 8 लाइनें हैं, इन सभी में क्या है 31 वर्ण है। तो मनहरण कवित या घनाक्षरी है जिसमें क्या है 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 पर यति होती है। अब देखिए एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, 26 से अधिक जो वर्ण होते हैं, उन जो वर्णिक छंद है 26 से अधिक वाले, उन्हें बोला जाता है दंडक। इसलिए जो ये घनाक्षरी या कवित है, ये क्या है, दंडक की श्रेणी में आता है, दंडक की श्रेणी।
इस तरह से हमने जो वर्णिक छंद है उसके बारे में पढ़ा और उम्मीद करता हूँ ये वर्णिक छंद है आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो है वो आपको उपलब्ध हो सके। कमेंट और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत।